बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसके अंदर बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं। एक ये जो आपके सामने है, दूसरा ये और तीसरा ये मात्र 3 क्वेश्चन है और इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो आइए इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करना है समझना पड़ेगा ध्यान से। बच्चों देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। करेक्ट है? ध्यान से समझिएगा बच्चों क्या करना है। ये जो कांस्टेंट टर्म 8 दिया हुआ है, ठीक है, हमें 8 लिखना है यहां पे रफ में, और इस 8 को मल्टीप्लाई करना है इस पी स्क्वायर के। यहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, एस हो सकता है। तो ये जो स्क्वायर वाली जो टर्म होगी इसके पहले कोई अगर नंबर लिखा हुआ है, यहां तो नहीं लिखा है, अगर लिखा हो तो उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 8 1 जा 8 हमारे पास प्राप्त हो गया। मान लीजिए 2 लिखा होता तो 8 इंटू 2 कर देते। मान लीजिए 5p स्क्वायर लिखा होता तो 8 इंटू 5 कर देते। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद जो नंबर हमें प्राप्त हुआ 8, इससे हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये जो मेथड है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहलाती है। मतलब हमें मिडिल टर्म ये जो 6p है ना, इसको स्प्लिट करना है, 2 हिस्सों में बांटना है। तो p स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिख देंगे और 8 को एज इट इज लिख देंगे। बीच में यहां पे हमें 2 टर्म्स चाहिए होती हैं, ये इसमें मेथड है, ठीक है। तो हमें ये जो नंबर प्राप्त हुआ 8, इससे 2 नंबर चाहिए। अब मान लीजिए इसके जो फैक्टर्स की मैं बात करूं, 4 इंटू 2, 4 2 क्या होता है, 8 होता है, करेक्ट है। और ये जो 2 नंबर मिले, मैं इसको 4p प्लस 2p लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 6p हो जाएगा, मुझे चाहिए 6p और मुझे इस 6p को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, तो मैं 4p प्लस 2p लिख सकता हूं। अब यहां पे प्लस साइन है, मान लीजिए यहां पे माइनस साइन होता तो क्या करते, माइनस 4p माइनस 2p कर देते, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, साइन माइनस का हो जाता। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो बच्चों हमने क्या किया, 6p को 4p प्लस 2p पे स्प्लिट कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये जो पहले 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, p दिख रहा है बच्चों, ठीक है। एक p जब कॉमन दिख रहा है तो एक सिंगल p यहां बचा, प्लस 4 यहां बच गया। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2p प्लस 8। अब 8 जो है 2 4 जा 8 होता है, तो 2 यहां भी है, यहां भी है, इट मींस 2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहां बचा p और 2 4 जा 8 होता है, तो यहां बच गया आपका 4। अगेन इस प्लस साइन के पहले इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में देखिए p प्लस 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो हमने p प्लस 4 अगेन कॉमन ले लिया। जब p प्लस 4 कॉमन लिया तो यहां पे p बचा, प्लस का साइन है, आप भी लगा दीजिए, प्लस 2, ठीक है। तो p प्लस 4 और p प्लस 2 यहां पे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों यहां पे भी हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी वो हमें अप्लाई करना है। अब यहां पे मिडिल टर्म में क्या है, -10q है, ठीक है। और हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, इस 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि नहीं है, मतलब 1 है। तो 21 इंटू 1 21 ही हो जाएगा। अब हमें यहां से 2 नंबर चाहिए, है ना, सो दैट हम इस -10q को स्प्लिट कर पाए। अब 21 के फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो 3 7 21 होता है और 7 1 7 होता है, मतलब 7 और 3 2 नंबर्स हमें मिल जाते हैं। अब 7 और 3 को मैं ऐसे अरेंज करूं कि -10q मिल जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -7q -3q, सो सिंपल। तो ये हो जाएगा -10q। तो मैंने -10q को इस तरह से स्प्लिट करना है, तो -7q लिख दिया मैंने और -3q लिख दिया, प्लस 21 एज इट इज, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, q स्क्वायर को मैंने वैसा का वैसा लिखा, इस -10q को मैंने -7q -3q में स्प्लिट कर दिया और 21 को भी एज इट इज लिख दिया। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लूंगा, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो q -7 हो जाएगा, माइनस यहां पे 3 कॉमन आ रहा है और यहां पे भी q -7 हो जाएगा।
3 7 21 होता है। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया है, तो इन इसकी और इसकी साइन चेंज हो जाएगी। -3 क्यू था तो क्यू बचा, और मतलब पॉजिटिव बचा और प्लस का माइनस हो गया। अब बच्चों ये जो बीच में माइनस का साइन है, इसके पहले देखिए और इसके बाद में देखिए, क्यू -7 अगेन कॉमन मिल जाएगा, तो क्यू -7 कॉमन ले लिया, बचा क्या, क्यू -3। तो ये रहे आपके दो फैक्टर्स और आंसर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास है p² + 6p - 16। अब हमारे पास यहां पे कौन सा नंबर है, 16। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, p² के कोफिशिएंट से, जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका मतलब 16 आ गया, और 16 से हमें 2 नंबर चाहिए। अब यहां पे देखिए 6 है, 2 नंबर हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिए 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हमारे पास 4 नंबर है, 2 × 2 × 2 × 2। इनसे ही हमें अरेंज करके इस तरह से अरेंज करना है इसको कि 6p आ जाए। कैसे आ सकता है बच्चों, अगर मैं 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 करूंगा तो 4 और 4 पॉसिबल ही नहीं है। 4 4 माइनस कर दूंगा 0 हो जाएगा, 4 4 ऐड कर दूंगा 8 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर मैं 2 2 जा 4 2 जा 8 ले लूं और 2 ले लूं और 8 में से 2 माइनस कर दूं तो 6 आ जाएगा। तो मैंने एक नंबर ले लिया 8, एक नंबर ले लिया 2। अब मैं क्या कर सकता हूं, वेरिएबल है यहाँ पे p, तो 8p - 2p लिख सकता हूं, तो ये 6p आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए +6p है, हमारा भी +6p आ रहा है, इसका मतलब हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अब p² को मैंने एज इट इज लिख दिया और 6p को मैंने ब्रेक कर दिया 8p - 2p में, -16 भी एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें p कॉमन ले लेना है, क्योंकि p कॉमन दिख रहा है, तो p + 8 बचेगा, -2 कॉमन ले लेंगे तो p + 8 बचेगा। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो रही है, 2 8 जा 16 होता है, ध्यान रखिएगा। इस माइनस साइन के पहले, जो बीच में माइनस साइन आपको दिख रहा है, इसके पहले देखिए और इसके बाद में देखिए, p + 8 कॉमन दिख रहा है, तो हम अगेन p + 8 कॉमन ले लेंगे, और यहां पे क्या बचेगा, p, और यहां पे बचेगा -2। इस तरह से 2 और फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कंप्लीट कर लिया है।